समाज के अंदर दो तरह के व्यक्ति होते हैं। आज मैं उन व्यक्तियों के बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा, और वो व्यक्ति कौन होते हैं, उनकी सोच क्या होती है और उनकी शिक्षा क्या होती है। एक वो व्यक्ति होता है जिसके आने पर समाज के लोग खुश हो जाते हैं, उसको फ़ोन कर कर के बुलाते हैं, उसकी सहायता की लेने की सोचते हैं। और दूसरा वो व्यक्ति होता है कि जब कहीं लोग वो बैठा हो और वो चला जाए तो वो एक राहत की सांस लेते हैं कि देखिए ये अब चला गया, अब हमारा इससे पीछा छूट गया। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनको उस व्यक्ति से बदबू आती है, लेकिन उसके शब्दों से बदबू जरूर आती है। कैसे शब्दों से बदबू आती है ये भी मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगा। किसी गांव के अंदर दो व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति का नाम रामू था और दूसरे व्यक्ति का नाम श्यामू था। रामू और श्यामू को उस गांव के लोग भली भांति जानते थे। रामू और श्यामू का स्वभाव को भी भली भांति जानते थे। जब कभी समाज में किसी को आवश्यकता होती थी, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, चाहे मंदिर में प्रसाद बंटवाने की आवश्यकता हो, मंदिर में झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो, गुरुद्वारे में लंगर चखवाने की आवश्यकता हो, अस्पताल में दिन दुखियों करने की सहायता हो, दुकानों के बाहर खड़े हुए भूखे भूखे लोगों की सहायता हो, या किसी को गाड़ी की सहायता हो, किसी को सड़क पार करवाने की सहायता हो, किसी को कानूनी सहायता हो, किसी को सही मार्ग पर जाने की सहायता हो, तो रामू वो सारी सहायता बिना निस्वार्थ भाव से करता था। जब वो देखता था कि इस घर में बरसात हो रही है और पानी टपक रहा है और ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो बिना पूछे सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ जाता था और जाकर पानी को रोक देता था। और जब कभी ये सोचता था इस व्यक्ति को ये लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो वहाँ जाकर उन लोगों को वो चीज़ से अवगत करा देता था कि आप ये काम आपके लिए सही रहेगा और ये काम आपके लिए गलत रहेगा। जब लोगों को सही और गलत का अनुमान आ जाता था तो लोग रामू को बहुत पसंद करते थे। और रामू जब भी रामू को ये आवश्यकता होती कि इसकी सहायता, मेरा सेवा करना सबसे बड़ा फर्ज है, तो रामू निस्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, सब चीज़ों को दूर करते हुए वो सेवा करता था। और लोग उसको इतना पसंद करते थे, अगर वो घर पे भी होता था तो फ़ोन करके बुला लेते थे। कोई समस्या आती थी तो उसको बताते थे और उस समस्या का हल रामू चुटकियों से कर दिया करता था। और जस्ट उसके उल्टा श्यामू का हाल था। जब श्यामू कहीं जाता तो वहाँ के लोग बोरियत होना शुरू कर देते थे, क्योंकि उसका जो स्वभाव था उसमें अहंकार भरा हुआ था। और वो अहंकार भी इस प्रकार का भरा हुआ था, कोई उसके साथ जाने तक को पसंद नहीं था। अगर वो किसी दुकान पे गया और किसी दुकानदार से उसने मिठाई का रेट पूछा और मिठाई दुकानदार ने ये बता दिया कि 400 रुपये की मिठाई का रेट है, तो वो कहता था कि ये 250 रुपये का रेट आप ज़्यादा ले रहे हो, और दुकानदार से सामान लेने की बजाय झगड़ा करना शुरू कर देता था। दुकानदार उस श्यामू से हाथ जोड़कर उसका विदा कर देता था कि आप जाइए, आप मेरे भगवान हो, लेकिन मैं भगवान मानते हुए आपको बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप बिना सामान ले चले जाइए। उसके बाद श्यामू जब ये पता लग जाता था गांव में कि दो लोग बैठे हुए हैं, वो तुरंत उनके पास चला जाया करता था और उनके पास जाकर अपनी बातों का व्याख्यान करता था। वो अपने अंदर ये दिखाना चाहता था कि मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, मेरे को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा था। लोग उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते थे और उसको किसी तरह भी, अगर वो चला गया और वो लोग बात कर रहे हैं तो वो चुप हो जाते थे। खाली 2-4 मिनट वो बात करता और फिर वो वहाँ से खिसक जाता, तो उसके पीठ पीछे लोग कहते थे कि मुसीबत आ गई थी, अब टल गई है। उसके बाद वो कहीं पर भी जाता, वहाँ झगड़ना उसका स्वभाव था। तो मेरे कहानी के माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि आपको रामू बनना चाहिए। समाज में अगर आप रामू की भली भांति काम करोगे तो समाज आपको सिर माथे पे बैठा के रखेगा, और श्यामू की तरह आपको नहीं करना है। श्यामू भोगता रहता था, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं करता। तो आपको रामू की तरह अपनी भली भांति अपने अंदर वो जोश जुनून पैदा करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपको
आपकी सहायता की आवश्यकता पड़े, चाहे कोई छोटे बच्चे हैं, चाहे कोई बड़े बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, बिना निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करनी है। समाज में अगर हमें जीवन मिला है तो सिर्फ सेवा के लिए मिला है, और सेवा ऐसी नहीं करनी है, सेवा रामू की तरह करनी है। किसी गलत आदमी की सेवा नहीं करनी है, सही आदमी को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दिखाना है और उस अपनी समाज के अंदर पहचान बनानी है। पहचान ऐसी होनी चाहिए कि जब आप वहाँ से चले जाओ तो लोग आपका पीठ पीछे चर्चा करें कि रामू बहुत अच्छा और नेक इंसान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने गांव में वो बदलाव ला के देंगे जो कभी लोग नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि आप लोग, आपके अंदर जो जागरूकता भरी हुई है, जो सेवा का भाव भरा हुआ है, वो सबसे बड़ा होता है। और सेवा करने वाला इंसान भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है, और जो सेवा नहीं करता है उसको भगवान का आशीर्वाद दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि आपको रामू और श्यामू में क्या अंतर आया, समझ में आया। आशा करता हूँ आप ये दोनों चीज़ों को समझेंगे और आप अपने अंदर रामू बनने की कोशिश करिए। तब देखिएगा ये समाज आपको कहाँ बैठाता है। ये समाज आपको उस सिर पे बैठा लेगा जिसके बारे में आप कभी नहीं सोच सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।